Hello everyone, welcome to Juvenile Gurukul. So today we are going to start our new series that is Pocket Mathematics. So इसमें हम देखेंगे जो 9th, 10th, 11th, 12th का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वेरियस, तो उसमें जो वेरियस टॉपिक्स है, तो अगर इसमें जो ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल प्रोसेस और दैट इज क्या जो नॉर्मल प्रोसीजर है, उस प्रोसेस में अगर हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हम क्या देखते हैं कि बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, कुछ में लग जाता है करीबन 5 मिनट्स, 6 मिनट और कभी कभार 10 मिनट्स भी लग सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि कम से कम टाइम में कैसे हम सॉल्व करें। तो इसलिए हमें क्या कुछ ट्रिक्स जानना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम एक इक्वेशन ले क्या ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर 0 हो जाए तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो इसमें अगर दी जाए कि लेट देयर आर 2 रूट्स, ठीक है, सिंस दिस इज 2 डिग्री इक्वेशन, सो अल्फा एंड बीटा। ओके फाइन। सो हम क्या जानते हैं क्या इसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा दैट्स इक्वल टू सी बाई, ठीक है, सी बाई ए। सो अब अगर हमें सिर्फ रूट दिया गया है बट इक्वेशन नहीं, तो हम कैसे इक्वेशन फॉर्म करें वो भी हमें पता है। तो क्या है, अगर रूट दिया गया है अल्फा एंड बीटा, सो इक्वेशन क्या होगा, x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, s क्या है, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा जो सम है रूट का, एंड p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इट इज अल्फा बीटा। ओके फाइन। सो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इफ वी आर गिवन two roots alpha and beta, but we have to find the equation. ठीक है, लिखिए, let alpha beta are the roots of the equation. क्या इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ we have to find the equation of quadratic equation, then find the equation whose रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, अब क्या करें, सो हमें इक्वेशन दिया गया है जिसका रूट्स है अल्फा एंड बीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो इसमें हम अगर जो नॉर्मल प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर में अगर हम देखें तो क्या होता है, हमें पता है क्या अल्फा प्लस, चलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हमें पता है। ठीक है, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो हमारा जो न्यू इक्वेशन होगा उसमें क्या है, रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, ध्यान रखना 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सो इसमें क्या आता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा में हमें जो इक्वेशन है उसके लिए क्या है, x² प्लस माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, इसके लिए हमें माइनस s निकलना है। ठीक है, सो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हमें चाहिए, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा के लिए क्या होगा, इजी, जब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, दैट्स इक्वल टू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए माइनस 2b by 3. Okay, fine. So now and
2 अल्फा इंटू 2 बीटा। प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट है 4 अल्फा बीटा, ठीक है, 4 अल्फा बीटा, दैट्स इक्वल अल्फा बीटा क्या है? C by A, so 4C by A. Okay, fine. So now we can easily find the equation by using this sum of fruits and product of fruits. So क्या है? So equation x square minus sx plus p equal to 0. That is क्या मतलब क्या है? x square minus s means minus 2b by x plus p का p है 4c by a, that's equal 0. ओके, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई में आ जाएगा सॉरी b by a, so ax square plus 2bx, sorry 2bx plus 4c is equal to 0. This is the answer. Okay, the equation, required equation whose roots are 2 alpha and 2 beta. So yeah, we can easily see that क्या, but थोड़ा complicated है, complicated नहीं, lengthy है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो easy tricks है वो हम देखते हैं। ओके, फाइन। तो क्या होगा, ध्यान में रखिए ये इक्वेशन, हमारा आंसर क्या आया? चलिए, सो इक्वेशन है जो पहला। नाउ द ट्रिक इज, क्या है ट्रिक? स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0. Keep in mind. So here given equation है ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, so here since roots are alpha and beta, so alpha will satisfy the equation, ठीक है। तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इजीली अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0. ओके, Similarly, beta will also satisfy this equation. So, a beta square plus b beta plus c is equal to 0. Okay, fine. So now what to do? Just in this equation, we replace x by alpha. Clear? Keep it in mind. X will replace by alpha. So now we have to write the equation whose roots are 2 alpha and 2 beta. That is, x क्या होगा? 2 alpha, okay, and x होगा 2 beta, okay, in the equation. Fine. So अगर x equal to 2 alpha हो, तो equal ही लिख देते हैं, x इक्वल टू 2 अल्फा हो तो अल्फा क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू x बाई 2 एंड बीटा इज इक्वल टू x बाई 2. That is, we replace this equation, that is in this equation we replace alpha by x by 2. So हम रिप्लेस करें क्या? अल्फा को x से. So come 1 and this is 2. ठीक है, so 1 in place क्या होगा? a into x by 2 whole square plus b into x by 2 plus c equal to 0. Okay, fine. So that
implies easily ax square by 4 plus bx by 2 plus c equal to 0. So by simplifying this, we can see ax square plus 2bx plus 2c is equal to 0. Okay, and this is same as previous equation. Okay, and same as here. तो इसमें भी आ जाएगा क्या, रिप्लेस कर दे तो ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c इक्वल टू 0 ही आएगा. ओके फाइन. सो हम क्या देख सकते हैं कि तो ये वाला जो ट्रिक्स है बहुत ही इजी है, और इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूम. ओके, सो सिंस हमें अल्फा को 2 अल्फा से रिप्लेस करना है, ठीक है, अल्फा को 2 अल्फा से रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट x को रिप्लेस करेंगे x बाय 2 से. क्लियर. तो सिमिलरली बीटा को रिप्लेस करेंगे तो जस्ट बीटा को भी क्या x बाय 2 से ही रिप्लेस करेंगे, तो जस्ट हमें रिकर्ड इक्वेशन आ जाएगा. ठीक है, तो हम अगर सिंपली लिखे क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूट है अल्फा बीटा. ठीक है, सो इक्वेशन whose roots are 2 alpha and 2 beta, just replace x by x by 2. मतलब क्या, x को x by 2 से रिप्लेस कर दे, बस कंप्लीट. ओके फाइन. तो हम इजीली देख सकते हैं. तो अगर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हमें क्यूबिक इक्वेशन मिल जाए तो सेम करेंगे हम. ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0. ये है क्यूबिक इक्वेशन. तो इसका जो रूट्स है, रूट्स क्या होगा, रूट्स अल्फा बीटा गामा. तो इसमें भी हम सेम करेंगे क्या, अगर रूट्स होगा क्या 2 अल्फा 2 बीटा एंड 2 गामा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जस्ट सिंपली बाय रिप्लेसिंग x to x by 2. ओके, तो हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, जस्ट रिप्लेसिंग x by x by 2, दैट इज a into x by 2 होल क्यूब प्लस b into x by 2 होल स्क्वायर प्लस c into x by 2 प्लस d इक्वल टू 0. ओके, जस्ट सिंप्लीफाई दिस. ax क्यूब by 8 प्लस bx स्क्वायर by 4 प्लस cx by 2 प्लस d इज इक्वल टू 0, और ax क्यूब प्लस 2 into bx 2bx स्क्वायर प्लस 4cx प्लस 8d इज इक्वल टू 0, जस्ट बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8. ओके फाइन. तो इजीली क्या, अगर हमें क्या दिया जाए, 4 डिग्री इक्वेशन दिया जाए, 5 डिग्री दिया जाए, nth डिग्री दिया जाए, तो क्या होगा, जस्ट रिप्लेस करना है क्या, x को x by 2 से, अगर 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा. ठीक है, तो बट अब हमें अगर दिया जाए क्या, लेट्स सी अल्फा बीटा गामा तो होगा ही, जो पहला इक्वेशन है उसका क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, क्यूबिक इक्वेशन का. अब अगर हमें चाहिए क्या, वो इक्वेशन जिसका रूट से रूट अल्फा रूट बीटा रूट गामा, तो वो इक्वेशन क्या होगा बताइए. सो
वो इक्वेशन होगा जस्ट लेट्स सी सेम प्रोसीजर। क्या अल्फा विल सेटिस्फाई, क्या अल्फा विल सेटिस्फाई ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ओके, सो हम इसीलिए x को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज a अल्फा क्यूब प्लस b अल्फा स्क्वायर प्लस c अल्फा प्लस d इज इक्वल टू 0। ओके, सो हमें जो नया इक्वेशन होगा उसमें क्या है, ए न्यू इक्वेशन x will be root alpha। ओके, x will be root alpha। तो हमें क्या चाहिए, जो पहला इक्वेशन है उसमें है x एंड उसका रूट से अल्फा। सो हम अगर अल्फा को देखिए, वैल्यू ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो इसीलिए हम क्या देख सकते हैं, इसमें अल्फा इक्वल टू x स्क्वायर आ गया। तो दैट इज जो रिकरेंट इक्वेशन होगा उसमें वी हैव टू रिप्लेस x by x square। So we can form the new equation through replacing x by x स्क्वायर। ठीक है, x को x स्क्वायर से रिप्लेस करके हम इस इक्वेशन का जो न्यू फॉर्म आ जाएगा, जिसके रूट से रूट अल्फा रूट बीटा रूट गामा वो फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जस्ट रिप्लेस a इंटू एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस d इज इक्वल टू 0। मतलब कि x to the power 6 plus bx to the power 4 plus cx square plus d is equal to 0। Clear? You can easily go through the lengthy process, but वो बहुत lengthy हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें टाइम, वो अनलिमिटेड टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है। ठीक है, तो लिमिटेड टाइम के लिए क्या हमें ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा। ओके फाइन, सो इजीली हम इसको क्या है, रूट अल्फा बीटा गामा अगर है तो हम उसे रिप्लेस करेंगे, जस्ट x को x स्क्वायर से रिप्लेस करने से हमें मिल जाएगा। ओके, सो इन अ नटशेल हम देख सकते हैं क्या, वो जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है अल्फा को अल्फा स्क्वायर से, रूट अल्फा से, सो 2 अल्फा से अल्फा बाय 2 से, तो हमें देख सकते हैं क्या हो जाएगा वो, क्या इफ अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx is equal to 0 then the equation whose roots are क्या fx equal to 0 कोई भी हो सकता है, क्या 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। यहाँ पर जब सिंस अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो हम सोच लेंगे क्या ये 3 डिग्री है। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि हम 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री जो भी डिग्री हो हम निकल सकते हैं। ठीक है, उसका न्यू इक्वेशन। सो इफ अल्फा 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा एंड 1 बाय गामा हो तो क्या कर सकते हैं हम, x को रिप्लेस करेंगे 1 बाय x। ठीक है, तो दैट इज क्या, x को 1 बाय x हम रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली k अल्फा k बीटा k गामा, मतलब क्या है, जो रूट्स है रूट्स के साथ अगर k टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 बाय 4 भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, जस्ट x को रिप्लेस करेंगे x बाय k से। ठीक है, प्रोसीजर आप खुद निकल सकते हैं क्या, जब प्रीवियस जो दिखाया था। ओके, एंड अल्फा बाय k से, अगर अल्फा बाय k से हम इक्वेशन निकालना है तो क्या है, अल्फा बाय k बीटा बाय k गामा बाय k, सो वो हो जाएगा बाय रिप्लेसिंग x इज इक्वल टू kx। फाइन, सो सिमिलरली तो रूट अल्फा रूट बीटा रूट गामा में क्या होगा, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, एंड अगर इसमें प्लस के प्लस माइनस के हम ऐड करें, इफ वी ऐड और सबट्रैक्ट के, देन व्हाट विल बी द रिप्लेसिंग, सो दैट विल बी x
माइनस प्लस के, दैट मीन्स अगर प्लस हो x प्लस के हो तो हम क्या कर, अगर x प्लस के x प्लस के हो तो x प्लस के, तो हमें क्या रिप्लेस करना है x माइनस के करके, ठीक है। अगर प्लस हो तो के माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है, हम क्या सीख सकते हैं कि अगर डिवीजन हो अल्फा में बीटा की, तो हम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। दैट इज रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर रेसिप्रोकल का हमें फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट का है तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट, ओके। अगर डिवीजन है तो प्रोडक्ट, अगर अंडर रूट है तो स्क्वायर, अगर स्क्वायर है तो क्या स्क्वायर रूट, ओके फाइन। तो ये है इसका ट्रिक। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, फाइन, ओके। तो नेक्स्ट ट्रिक लेकर आ जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।